अब मुझे बहुत सारे लोग पूछे ट्विटर पे कि भाई आईफोन 12 मिनी इसका फ्लॉप होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 10R मिल जाता है तो भाई वो लोग उसमें चले जाते हैं, 11 सस्ते में मिलता है तो भाई वो लोग उसमें चले जाते हैं 12 मिनी को छोड़ के, या फिर आपको कोई पुराना आईफोन 10 मिल जाता है तो वो लोग उसमें चले जाते हैं, पता नहीं ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये सारा सब आपको रीजन मिल रहा है बहुत सारे वीडियोस में, और इवन सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आईफोन 12 जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसा डाल के लोग जा रहे हैं, तो भाई ये चीजें एक तरीके से सही है, बट उसका जो साइज है वो बहुत खराब है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और इसमें सबसे मेन जो इसका सेलिंग खा रहा है ना वो आईफोन 11 12 तो नहीं है, वो है आईफोन SE 2020 जिसके फ्रंट कैमरा से वीडियो चल रही है। तो यही सबसे मेन वाला फोन है जो इसकी सेलिंग को इफेक्ट कर रहा है। और एप्पल के पास्ट में जो फोन्स आते थे उनका भी आपको रेफरेंस दूंगा और सब कुछ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल के थ्रू से। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और पता नहीं अभी चैनल डेड सा हो गया है, बट स्टिल मैं यही अपील करूंगा कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को थोड़ा शेयर करो। अगर किसी को आईफोन के रिगार्डिंग स्टफ जानना रहता है तो उनको शेयर करो वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पास्ट का एक रेफरेंस देता हूँ, कुछ हिस्ट्री में हम जाके थोड़ा बहुत आपका जो डाउट है वो कंक्लूजन जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। 2011 में आया था आईफोन 4S जो एकदम अच्छा स्मार्टफोन था, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी डब्बा स्मार्टफोन यूज करते थे तब के टाइम जब इसमें शिफ्ट हुए थे तो उनको ये कॉम्पैक्ट लगता था, और तब के टाइम ये सबसे बड़ा स्मार्टफोन बोला जाता था आईफोन में। और 2012 में आया था आईफोन 5 जो मेरे पास अभी नहीं है, और आया था 2013 में आईफोन 5S जो उसका सेम फुटप्रिंट था, बट इसमें इंटरनल वो सारी चीजें इंप्रूव हुई थी, जैसे कि उसमें टच आईडी मिलता था, इसमें जो कलर मिलता था वो इंप्रूव हुआ था और बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई थी। बट स्टिल ये जो स्मार्टफोन था वो एकदम कॉम्पैक्ट था और तब के टाइम ये सारे लोग प्रेफर करते थे, और ये एकदम अच्छा फोन था उस वक्त के टाइम पे 2013 में, और 2014 में भी बहुत बिका था। क्योंकि देखो भाई आईफोन 6 आया था वो टाइम पे और बैंड इशू हो रहा था, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करने की जगह इसको प्रेफर कर रहे थे, और कुछ लोग इसमें ही स्टक हो गए थे और वेट किए थे आईफोन 6s सीरीज के लिए, या फिर आईफोन 7 बोल सकते हैं। तब के टाइम क्या लीक्स रूमर एंड थी वो तो भाई अलग बात है, स्टिल बहुत सारे लोग ये सारे साइजेस को प्रेफर करते थे जो छोटे आते थे। फिर आईफोन 6s सीरीज आई, 6 को मैं गिनूंगा नहीं क्योंकि भाई वो एकदम अच्छा स्मार्टफोन नहीं था, बट स्टिल इंडियन कंज्यूमर उसको बहुत प्रेफर करते थे आईफोन 6 को स्पेशली, तो वो भी एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। आईफोन 6s आया तो भाई बहुत लोगों ने उसको प्रेफर किया। फिर आईफोन 7 आया जो मेरे पास था, अभी मैंने अपनी बहन को दे दिया है, वो भी बहुत अच्छा था और बहुत लोगों ने उसको प्रेफर किया। आईफोन 7 को 2016 और 2019 तक बहुत लोगों ने उसको प्रेफर किया है। और उसके बाद जो भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन आया एप्पल की तरफ से, जैसे कि 8 आया, फिर उसके बाद जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था एप्पल की तरफ से वो खत्म सा हो गया। फिर उसके बाद जब आया आईफोन 10s 10R, तो वो एक अच्छे खासे फोन थे, और उसमें सबसे जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था वो था आईफोन 10s आया था। उससे पहले आईफोन 10 भी आया था, बट वो एक अलग साइज था। तब के टाइम आईफोन 8 भी था, बट स्टिल उसको एक बड़ा स्मार्टफोन तब के टाइम बोल सकते हैं 2017 में। बट 2018 में जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था तब के टाइम जो बचा था एकदम लेटेस्ट ग्रेटेस्ट था आईफोन 10s था। यही सेम चीज 2019 में रिपीट हुई थी आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स और आईफोन 11 पे। देखो भाई कभी भी एप्पल कोई भी स्मार्टफोन को बड़ा करता है कॉम्पैक्ट वर्जन में और उसको फ्लैगशिप लेवल की चीजें देता है, तो भाई वो लोग उसको प्रिफर करते हैं। एक साल के बाद भी एग्जैक्टली वो लोगों को उसके साइज की आदत हो जाती है। बट 2020 में आता है आईफोन SE 2020 जिसके फ्रंट कैमरा से वीडियो अभी चल रही है, वीडियो शूट हो रही है, और आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है जो आपको अभी पता चल रही है। तो भाई ये जो स्मार्टफोन था बेसिकली जो आईफोन 7 अभी भी यूज कर रहे थे, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम होल्ड करके रखे थे, एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन जो एकदम अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे है, वही फुटप्रिंट पे एक इंप्रूव परफॉर्मेंस मिल जाए वो स्मार्टफोन में। तो ये सारी चीजें वो लोग के दिमाग में थी जो भी ये सारे स्मार्टफोन यूज करते थे, जैसे कि यूज करते थे आईफोन 6 या फिर आईफोन 6s, आईफोन 7, आईफोन 8, और जो आईफोन SE 2016 यूज करते थे वो भी उसमें अपग्रेड किया था आईफोन SE
2020 में। तो भाई वो एक कॉम्पैक्ट साइज लोगों के दिमाग में छप गया। तब के टाइम एप्पल ऐसा कोई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लेटेस्ट में नहीं लाता था जो एकदम अच्छा हो और एक अफोर्डेबल प्राइस पे आए और वो एक फ्लैगशिप लेवल की फीचर्स दे। फिर आप बोल सकते हैं फ्लैगशिप लेवल का एक चिपसेट है। आईफोन 8 आता था बट वो एक पुराना फोन हो चुका था, A11 बायोनिक चिपसेट, और A13 तब के टाइम एडवांस था और उसके बाद A14 भी आने वाला था। तो तब के टाइम ये चीज आई तो भाई बहुत लोगों ने उसको देखा और एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स किया। आईफोन जो होते हैं ना कॉम्पैक्ट में, उनको एप्पल पहले एकदम अच्छे से इम्प्रूव करता था, ईयर बाय ईयर उसको इम्प्रूव करता था और वो चीजें सब लोग खरीदते थे। फ्लैगशिप लेवल की बात कर रहा हूँ जो कॉम्पैक्ट में आते थे एप्पल की तरफ। तो भाई उसके बाद आता है आईफोन 12 मिनी 2020 के अक्टूबर मंथ में। तो वो जो स्मार्टफोन था वो एप्पल की तरफ से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था। बहुत लोगों ने अपने पुराने आईफोन 7 आईफोन 8 से कंपेयर किया तो भाई वो बहुत छोटा था। मतलब आईफोन 5s का एक ट्रूली एक सक्सेसर आप बोल सकते हैं। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो आईफोन 7 आईफोन 8 आईफोन 6s आईफोन SE20 वाला का एक ट्रूली सक्सेसर, वो भी एक साइज में, क्योंकि साइज जो था वो बेसिकली इससे छोटा था। मतलब पुराने जो आईफोन्स थे, मतलब 6s और 7 सीरीज जो थी उससे भी छोटा था। तो वो लोगों को, जिन लोग को आदत थी ये बड़े फुटप्रिंट, मतलब 4.7 इंच की फुटप्रिंट की आदत थी, जिसमें हमें बेजल्स मिलता था, एक अच्छा खासा ग्रिप मिलता था या फिर एक साइज अच्छा खासा था, उसमें एप्पल एक बड़ी डिस्प्ले नहीं दे के दी। एप्पल ने आईफोन 5s के फुटप्रिंट को एकदम बड़ा करके कुछ आईफोन 12 मिनी सा बना दिया। तो ये जो रीजन मैंने आपको बताया ना, वो सबसे मेन सेलिंग पॉइंट होता है कोई भी डिवाइस का। ये चीजें बहुत सारे स्मार्टफोन नहीं करते हैं बट एप्पल करता है, और एप्पल कभी भी ऐसी चीजें नहीं किया है पास्ट में। तो भाई यहाँ एक कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन हमें चाहिए था, बट इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए था कि भाई हमें पुराने जमाने का फील दे। पर्सनली बोलो तो भाई मैंने आईफोन 12 मिनी को यूज किया था एप्पल स्टोर में, और मेरा आईफोन SE 2020 को मैंने कंपेयर किया तो भाई बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। ऑन पेपर सब कुछ अच्छा है, डिजाइन वाइज फीचर्स वाइज सब कुछ अच्छा है, बट उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, इनफ साइज नहीं है। मैं डिस्प्ले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 4.7 इंच का जितना साइज का एक फोन देता जो एक इनफ लगता। वहां पर अगर आप देखते हो तो भाई आईफोन 12 आता है, या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन 12 प्रो आता है, या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन 10R आईफोन 11 आता है। उससे थोड़ा बड़ा आता है बट स्टिल वो लोगों को उसकी आदत पड़ गई है। कुछ लोग हैं जो आईफोन SE पे शिफ्ट हुए हैं 2020 पे, और वो लोग अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। ऐसा भी रीजन हो सकता है 12 मिनी के फ्लॉप होने का। सो ये सबसे बड़ा रीजन था आईफोन 12 मिनी के फ्लॉप होने का। यूएस में, इंडिया में, ऑल ऑफ द वर्ल्ड में ये फ्लॉप हो चुका है, बट स्टिल मैं ये स्मार्टफोन को अच्छा बोलूंगा परफॉर्मेंस वाइज, या फिर आप बोल सकते हैं डिजाइन वाइज। और मेरा एक दोस्त था वो भी बोलता है कि भाई मेरे पास आईफोन SE 2020 है, मैंने आईफोन 12 मिनी लेने का सोचा था, बट मैंने जब आईफोन SE को देखा कि भाई वो मेरे हाथ में अच्छे से फिट होता है, वो थोड़ा मुझे अच्छा स्मार्टफोन लगता है, साइज वाइज में मुझे बेजल से फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको वही फुटप्रिंट पसंद आता है जो वो एग्जैक्टली पास्ट में यूज किया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल के थ्रू से, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और वापस से मैं ये चीज रिपीट कर दूं कि भाई ये जो रीजन मैंने बताया है वो अकेला रीजन नहीं है जो भाई उसकी वजह से बहुत लोग इसको खरीद नहीं रहे। बहुत सारे रीजन है और बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और पास्ट में मैंने एप्पल का कोई भी ऐसा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन नहीं देखा है जो इतना फ्लॉप हुआ है ऑनलाइन में, या फिर आप बोल सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में। और एप्पल इंडिया में इसका प्राइस भी कट कर रहा है, 5000 10,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है आईफोन 12 मिनी पे और आईफोन 12 पे। क्योंकि देखो भाई ये जो स्मार्टफोन है ना एग्जैक्टली कुछ ना कुछ नहीं लाते हैं जो हमें चाहिए था, या फिर आप बोल सकते हैं साइज जो था वो इम्प्रूव होना चाहिए था।